हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं निधिता अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और स्क्रीन पर देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और अगर आप लोगों ने बाकी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर आपके BEd फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। यहाँ पे अब एक बात समझने की बात है कि मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, और आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है, आपका केस स्टडी मेथड है, इंटरव्यू मेथड है। बहुत सारे मेथड्स आपके दिए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ एक मेथड को डिस्कस करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर और व्हाट इज़ द इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो बोथ आर सेम, दोनों। क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी हम एक स्टूडेंट के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, ठीक है, एक टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट में। तो बोथ आर सेम, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है आत्म मंथन और आत्म विश्लेषण। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब यही है, अगर हिंदी में बात करें, आत्म मंथन और आत्म विश्लेषण मतलब कि हम अपने विचारों को खुद से सोचते हैं कि क्या हमारे दिमाग में चल रहा है और उसको चीज़ों से रिलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली टू एग्जामिन योर ओन आइडियाज़ फीलिंग। तो क्या है कि जब भी हम कुछ सोच रहे हैं, बहुत डीप में सोचते हैं, आत्म मंथन करते हैं, आत्म विश्लेषण करते हैं और उसमें एग्जामिन करते हैं हम अपनी आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग को, तो उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। देखिए, इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है कि ये हम खुद पे ही करते हैं। तो अगर टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट की बात करें तो अगर एक शिक्षक इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ कर रहा है तो वो खुद के सेल्फ ऑब्जर्व करेगा। अगर एक छात्र इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ करता है, क्योंकि छोटे बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बच्चे एडोलेसेंस में है या अडल्ट वाले उनका फेस चल रहा है, तो उसमें वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए एक टीचर, एक शिक्षक और एक लर्नर, क्योंकि ये दोनों मेन पिलर हैं, ठीक है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट के, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करेंगे। इट इज़ अ मेथड ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और ये इंट्रोस्पेक्शन जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, और दो शब्द कहाँ से लिए गए हैं, जो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, ठीक है। लैटिन और ग्रीक अक्सर कॉमन होते हैं, तो आप यहाँ ये लैटिन से लिया गया है, तो ध्यान में रखिएगा, ग्रीक नहीं लिखना है, लैटिन लिखना है। इंट्रो एंड स्पेक्शन। इंट्रो का मतलब हो गया यहाँ पे विद इन, स्पेक्शन का मतलब हो गया लुकिंग। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि लुक विद इन। तो अगर हम एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो लिखेंगे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज़ अ मेथड वेयर इंडिविजुअल इज़ लुकिंग विद इन वन सेल्फ। जो हम अंदर की तरफ झांक कर अपने बारे में चीज़ों को पता लगाने की कोशिश करते हैं, वही हो गया आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। It is the one of the oldest method to collect data about conscious experience of the subject, ठीक है। conscious experience का मतलब ये हो गया कि जो आप जैसे कि आप सोच रहे हैं, यू आर लाइक आप नींद में नहीं हैं, ठीक है, आप जगे हुए हैं और जो चीज़ें आप कर रहे हैं, आप एक उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगर इसका इंट्रोस्पेक्शन मेथड का एक एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, अगर हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड का एक एग्जांपल लेते हैं तो जैसे आप उसमें लिख सकते हैं, जैसे मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज़ ऑल्सो एन इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है, मेडिटेशन हो गया। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा पुराना मेथड है। सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ फ़िलासफ़ी में होता था, फिर उसके बाद इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी इसका यूज़ होने लगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एग्जामिनिंग ओन थाट्स वेयर वन परसीव्स, एनालाइज एंड रिपोर्ट्स वंस ओन फीलिंग, ठीक है। तो ये एक सेल्फ एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, जिसमें एक स्टूडेंट है या एक टीचर है, वो अपने ही थाट को, अपने ही विचारों को वो परसीव करता है, एनालाइज करता है और रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक है इंट्रोस्पेक्शन के। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में बात करते हैं तो सब्जेक्ट आपका कौन होगा, या तो टीचर होगा या एक
लर्नर होगा, मतलब कि जो छात्र है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों इसमें आपका आ जाएंगे। सब्जेक्ट गेट्स डायरेक्ट एंड इमीडिएट इंट्यूशन नॉलेज अबाउट द माइंड, ठीक है। सब्जेक्ट क्या करता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो छात्र हो, वो अपने माइंड के बारे में जो डायरेक्ट इमीडिएट और इंट्यूशन नॉलेज उसको मिलती है। सब्जेक्ट हैज़ टू ऑब्जर्व ओन मेंटल प्रोसेस, कांट स्पेकुलेट, इसमें स्पेकुलेशन का कोई रोल नहीं है। जो मेंटल प्रोसेस है उसी को स्टूडेंट है चाहे टीचर है वो उसको ऑब्जर्व करता है। यहाँ पे नोट में मैंने लिखा है कि दिस मेथड वाज फॉर्मरली यूज्ड इन फिलॉसफी एंड देन साइकोलॉजी टू कलेक्ट डेटा अबाउट द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट। मैंने पहले ही आपको इस बारे में बताया है, ठीक है। चलिए अब हम मेरिट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डीमेरिट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन छोटे मतलब 100 वर्ड में आता है, तो आप एकदम क्रिस्प, जो एकदम क्रिस्प नॉलेज है, आपको बहुत इलेबोरेट नहीं करना है, आप उसी को बुलेट में करके लिखिए। बट अगर आपको ये 500 वर्ड में आता है तो आप क्या करेंगे कि जैसे बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके हर पॉइंट को हेडिंग वाइज डाल के लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं बता भी देती हूँ आप सभी को, जैसे यहाँ पे लिखा है, अब इलेबोरेट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे चीपेस्ट लिखा है, इकोनॉमिकल मेथड लिखा है, तो आप क्या करेंगे, मेरिट के अंदर हेडिंग डाल देंगे चीपेस्ट एंड इकोनॉमिकल मेथड, उसके बाद नीचे एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट में लिखा है कि इट कैन बी यूज्ड एनी टाइम एंड एनी वेयर, तो ये भी हेडिंग डाल करके फिर नीचे एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। इट इज़ द ईजीएस्ट मेथड, फिर हेडिंग डाल के नीचे एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसी जो बुलेट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसी में से आप छोटे छोटे पॉइंट्स लेंगे, हेडिंग बनाएंगे। अगर क्वेश्चन आपका 500 वर्ड में आता है तब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरिट क्या है इसकी, इंट्रोस्पेक्शन मेथड की, ये चीपेस्ट है और मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर है। वी डू नॉट नीड एनी अपरेटस, किसी भी लेबोरेटरी या अपरेटस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस मेथड कैन बी यूज एज एनी टाइम, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, आप घर पे हैं, आप कहीं भी चाहें तो थोड़ी देर के लिए एकदम शांत होकर के मेडिटेशन के फॉर्म में आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। यू कैन इंट्रोस्पेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉकिंग, ट्रैवलिंग, सिटिंग ऑन बेड, इस तरह से आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ ईजीएस्ट मेथड एंड इज़ रेडिली अवेलेबल टू इंडिविजुअल, ठीक है। द 4 पॉइंट है, द इंट्रोस्पेक्शन डेटा इज़ फर्स्ट हैंड एज द पर्सन हिमसेल्फ एग्जामिन हिज ओन। फर्स्ट हैंड डेटा मतलब कि ये कहीं और से डेटा लिया नहीं गया है, ये एक जो पर्सन है वो खुद की एक्टिविटी को एग्जामिन करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ फर्स्ट हैंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोस्पेक्शन हैज़ जनरेटेड रिसर्च विच ग्रेजुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर ऑब्जेक्टिव मेथड। तो इंट्रोस्पेक्शन पहले पिक्चर में आया और धीरे धीरे इसके इंट्रोस्पेक्शन सबसे पहले पिक्चर में आया, इसके बाद धीरे धीरे और भी इसमें रिसर्च हुए, उसके बाद और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मेथड हैं। जैसे देखिए इंट्रोस्पेक्शन क्या है, इंट्रोस्पेक्शन इज़ अ सब्जेक्टिव मेथड, ठीक है। और उसके बाद जो रिसर्चेस हुए उसके बाद पता चला कि नहीं और सारे मेथड्स हैं जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये ऑब्जर्वेशन मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, केस स्टडी मेथड है, ये सारे ही मेथड्स हैं, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन आपका सब्जेक्टिव मेथड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ स्टिल यूज्ड इन और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में भी इसका अभी भी यूज़ होता है। इट इज़ द ओनली मेथड विद द हेल्प ऑफ विच एन इंडिविजुअल कैन नो हिज इमोशंस एंड फीलिंग। यही सिर्फ एक और इकलौता मेथड है जिसमें क्या करता है कि एक इंडिविजुअल, अब एजुकेशनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वो हो गया टीचर हो गया या छात्र हो गया, तो यहाँ पे वो अपने इमोशंस और फीलिंग के बारे में पता लगाते हैं। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट हैं विलियम जेम्स, उनका एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आप स्टेटमेंट अगर नहीं याद रख पाते कोई बात नहीं, आप 1-2 लाइन भी इसका आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ तक आप लिख सकते हैं अगर याद कर पा रहे हैं। विलियम जेम्स हैज़ पॉइंटेड आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मेथड इन दीज वर्ड्स। Introspective observation is what we have to rely on first and foremost and always. The word introspection can hardly be defined in means, of course, looking into our own minds and reporting what we did there discover. Everyone agrees that there are state of consciousness. So far as I know, the existence of such state have never been doubts by my critic. However, skeptical in other respect there may have been. तो अब जैसे ये आपका स्टेटमेंट दिया है, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, इतना याद रखना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर एग्ज़ाम में आपका ये मेथड आता है तो आप इसको यहाँ तक, जहाँ तक आप याद कर पाएँ यहाँ तक भी लिख सकते हैं या यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
सॉरी नेक्स्ट जो की वर्ड है लिमिटेशन आप देखते हैं। लिमिटेशन के अभी तक तो हमने मेरिट्स पढ़ी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अभी लिमिटेशन पढ़ते हैं, क्या क्या कमियां हैं इस मेथड में। In introspection, one needs to observe or examine one's own mental process carefully in the form of thought, feeling and sensation, ठीक है। thought, feeling और sensation के फॉर्म में हम क्या करते हैं, अपनी own mental process को हम ऑब्जर्व करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, the state of one's own mental process is continuously चेंजिंग, ठीक है। जो हमारा मेंटल प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी हम बहुत खुश हैं, फिर अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो हम थोड़े सैड हो गए, तो हमारा क्या हो गया, मेंटल प्रोसेस, हम थोड़ी देर पहले हैप्पी मोड में थे, फिर थोड़े टाइम के बाद हम बहुत सैड हो गए, ठीक है। Therefore, when one concentrate or introspection a particular phase of one's mental activity, that phases pass off. For example, अब देखिए यहाँ पे example दिया हुआ है, when you get angry at something and afterwards sit down to introspect calmly, the state of anger is sure to have passed off, and so what you try to observe is not what is happening at that time with yourself, but what had happened sometime before. तो यहाँ भी एक उदाहरण ऐसे ही दिया हुआ है, जैसे कि आप बहुत गुस्से में हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अब जैसे इसमें हम एग्जांपल एजुकेशनल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो जैसे अगर एक स्टूडेंट अगर इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ करता है, वो एडोलेसेंस फेज़ में है, वो एकदम तनाव और तूफ़ान की अवस्था में है, जैसे कि स्टैनली हॉल ने कहा है कि जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है वो तूफ़ान और तनाव की अवस्था है। तो अगर उस अवस्था में अगर एक स्टूडेंट है, अगर उससे बोला जाए कि ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट, अपना आत्ममंथन करो, अपना आत्मविश्लेषण करो, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए उस एज में बहुत गुस्सा भी कभी कभी आता है, तो अगर वो इंट्रोस्पेक्ट करता है, अगर बैठ के थोड़ी देर बहुत ठंडे दिमाग से अगर वो सोचता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसका एंगर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसमें वो इंपॉर्टेंट बात है कि ये लिमिटेशन इसका है कि जो मेंटल प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। अब लिमिटेशन में अगर 500 वर्ड में आया तो आप ये पॉइंट लिख करके फिर इलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम हेडिंग डाल दिया, उसके बाद आपने बाकी सब इलेबोरेट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट लिमिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। द डेटा कलेक्टेड बाई इंट्रोस्पेक्शन कांट बी वेरीफाइड, सही बात है, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। एंड इंडिविजुअल मे नॉट पास थ्रू द सेम मेंटल स्टेट अगेन, देयरफॉर नो इंडिपेंडेंट वे ऑफ चेकिंग डेटा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पे, द डाटा कलेक्टेड बाय इंट्रोस्पेक्शन लैक्स वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, वैलिडिटी रिलायबिलिटी इसलिए नहीं है, इसी से आपका इसी पॉइंट से एसोसिएटेड है कि यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा नहीं है कि जो इसको चेक करे कि ये कितना सही है या कितना गलत है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्वायर वैलिडिटी एंड एग्जैक्टनेस इन सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल प्रोसेस। द डेटा कलेक्टेड बाय इंट्रोस्पेक्शन इज़ हाईली सब्जेक्टिव डेटा होता है। It has danger of being biased and influenced by preconception of the individual, ठीक है। अगर किसी ने एक प्रीकंसीव्ड ओपिनियन दिमाग में चल रहा है किसी चीज़ को लेकर के, तो उससे भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैं, कोई वैलिडिटी भी नहीं, रिलायबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल पर्सन का प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड आर सेम, ठीक है। वही बात है यहाँ पे कि जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व है, वो सिर्फ एक पर्सन है, ठीक है। हैंस देयर इज़ एम्पल स्कोप फॉर द इंडिविजुअल टू लाई डेलिबरेटली एंड हाइड द फैक्ट्स टू मिसलीड, ठीक है। इसमें यही है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, उसने इंट्रोस्पेक्ट करके जाना कि ये थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में चल रहा है, बट अगर कोई उससे पूछेगा कि आपने इंट्रोस्पेक्ट करके आप क्या रिजल्ट आया, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा लाई भी करे और जो फैक्ट्स हैं उनको हाइड भी करे। कि जैसे मान लीजिए, अब इसका मैं एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में अभी जस्ट आया है, आप लोग को मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसने कुछ मिस्चीवियस एक्टिविटी की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उस स्टूडेंट से बोलते हैं कि देखो हम तुम्हें डांटेंगे नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, अगर तुमने कुछ गलती किया तो तुम उससे बताओ, ठीक है। और हम और उसके बाद उससे क्या होगा कि तुम सच बोलो, और उससे मुझे भी पता चलेगा कि तुमने ये गलती क्यों की है, और अगर उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो मैं तुम्हें सजेशन दूंगा। उस केस में क्या करता है, हम अगर बोलते हैं कि बच्चे को ठीक है थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, सोचो कि अगर तुम्हें सच्चाई बताने से क्या फ़ायदा होगा, तो उस केस में भी क्या हो सकता है कि वो उस फैक्ट्स को आप हटा ले कि उसने क्यों किया या अपनी मिस्टेक को वो हाइड करे। इंट्रोस्पेक्शन कांट बी अप्लाइड टू द चिल्ड्रेन, एनिमल एंड अबनॉर्मल पीपल। तो यहाँ पे ये एक लिमिटेशन है कि छोटे बच्चों पे इंट्रोस्पेक्शन अप्लाई नहीं होता, एनिमल्स और अबनॉर्मल पीपल, क्योंकि छोटे बच्चों को पता ही नहीं। जैसे हम एडोलेसेंस वाले फेज़ में है या अडल्ट फेज़ में है, उसमें हम बच्चों को बता सकते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है और किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
इंट्रोस्पेक्शन इज़ लॉजिकली डिफेक्टिव बिकॉज वन एंड द लॉजिकली डिफेक्टिव है, ये आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, बिकॉज वन एंड द सेम पर्सन इज़ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। यहाँ वही बात है, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व सेम है, या कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो दोनों लोग सेम है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेम इंडिविजुअल टू एक्ट एज एन एक्सपेरिमेंटर एज वेल एज एन ऑब्जर्वर। तो आज का वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है, उसकी डिफिनेशन, उसके बाद उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी मेरिट्स है और उसके लिमिटेशंस हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा और समझ में आया हो, और आपको इसको आपने समझ लिया है तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने इसमें ये भी बताया है कि आप 500 वर्ड में अगर क्वेश्चन आता है आपका सब्जेक्टिव अगर एग्ज़ाम होता है तो आप किस तरह से इसको बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से आप इसको हेडिंग वाइज करके लिख सकते हैं 500 वर्ड में। और अगर 100 वर्ड में आता है, 200 वर्ड में आता है, तो आई थिंक इस वीडियो में ही इतना डेटा आपके पास अवेलेबल है कि आप आराम से उसमें लिख सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको अगर रियली में बहुत अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे चैनल पे और वो वीडियोस देखते हैं, उन्हें अच्छे भी लगते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर सच में वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर सब्सक्राइब भी आप करते हैं और बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो भी आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाएगी। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और मैं अपनी तरफ से जो भी आप लोग को डिलीवरी कर पा रही हूँ, जो भी वीडियोस के फॉर्म में, मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए करती रहूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।